भारत एक ऐसा देश जिसकी विविधता ही उसकी पहचान है। जहाँ उत्तर में कश्मीरी उर्दू, हिंदी, पंजाबी, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पूर्व में असमिया, मणिपुरी, बंगाली, उड़िया, वहीं पश्चिम में गुजराती, राजस्थानी, कोंकणी, मराठी जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी विविधताएं हैं भारत में कि उसे बता पाना मुश्किल है। पर आइए एक प्रयास करते हैं अपने देश को जानने का। जय हिंद। चलिए बढ़ाते हैं अपने कदम असीमित ज्ञान की ओर। भारत, जो कि 135 करोड़ से अधिक की आबादी वाला देश है, विश्व के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 2.4% कवर करता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत की लगभग 80% आबादी हिंदू है। इसके बावजूद भारत इंडोनेशिया के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जिसके चलते भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, जो कि किसी भी मुस्लिम देश से ज़्यादा हैं। आबादी की बात हो रही है तो आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली का रिकॉर्ड भी भारत के नाम है। ये फैमिली भारत के मिजोरम राज्य के बख्तबाग गांव के जियोआना चाना नाम के व्यक्ति की है, जिसमें वो खुद, उसकी 39 पत्नियां और 94 बच्चे हैं, जो 100 कमरों वाले 4 मंजिला मकान में रहते हैं। भारत के इतिहास को देखें तो धर्म के हिसाब से भी भारत काफ़ी समृद्ध देश है। प्राचीन भारत दुनिया के 4 धर्मों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन की जन्मस्थली है। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आज तो पाकिस्तान में है, एक समय में प्राचीन भारत का हिस्सा थी। ज़ीरो की खोज का श्रेय आर्यभट्ट को जाता है, जो भारत के रहने वाले थे, जिसे सब जानते हैं और जिनके नाम पर भारत की पहली सैटेलाइट का नाम रखा गया था। मगर उनके दिए गए ज़ीरो का इस्तेमाल करना जिसने हमें सिखाया, उनका नाम ब्रह्मगुप्त था, जो एक महान गणितज्ञ होने के साथ साथ भारतीय भी थे, जिस पर हमें गर्व है। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस प्रमेय की खोज भी भारत में हुई थी, जिसे बौधायन प्रमेय के नाम से जाना जाता था। भारत के बौद्ध विद्वान बौधायन द्वारा इसकी खोज पाइथागोरस की खोज से कई साल पहले ही की जा चुकी थी। दुनिया को प्लास्टिक सर्जरी से रूबरू कराने वाला भी भारत ही था। वो भारतीय शल्य चिकित्सक सुश्रुत ही थे, जिन्होंने सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी को अंजाम दिया था। शिक्षा के साथ साथ प्राचीन भारत व्यापारिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। पूरी दुनिया को हीरे से रूबरू कराने का क्रेडिट भारत को ही जाता है। ये सब जानते हैं कि दुनिया का बेशकीमती हीरा कोहिनूर भारत के गोलकुंडा की खदानों से निकला है। पर यह फैक्ट बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1896 से पहले दुनिया में हीरे की माइनिंग करने वाला भारत ही एकमात्र देश था। इतना ही नहीं, प्राचीन भारत पूरी दुनिया के विश्व व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सेदार भी था। प्राचीन भारत ने ही दुनिया को योग दिया। सारी दुनिया को योग हमारे ऋषि मुनियों के मेडिकल नॉलेज का एक वरदान है। यूँ तो योग एक व्यक्ति की पूरी दुनिया को देन नहीं है, पर योग के साथ भारत के महर्षि पतंजलि का नाम स्पेशली लिया जाता है। आज वर्तमान में सारी दुनिया 21 जून को विश्व योग दिवस मनाती है। शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा के बाद अब हम आसमान की तरफ देखें तो यहाँ पर भी भारत का योगदान अहम है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों से जुड़ी एजेंसी नासा को कौन नहीं जानता है। नासा और दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत का एक अनूठा रिश्ता है। नासा द्वारा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को संदेश भेजने में यूज़ की जाने वाली भाषा हमारे प्राचीन भारत की गौरवमयी भाषा संस्कृत है। भारत यहीं नहीं रुका। भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, या कहें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने अपने प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने का कारनामा किया। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। भारत की इसरो ने ही एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में एस्टेब्लिश करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है।
भले ही इसरो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश ना बन पाया हो, भले ही अपने पहले प्रयास में इसरो को नाकामयाबी मिली हो, लेकिन इसरो ने ही चंद्रमा पर जल की मौजूदगी का पता लगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी के साथ ही हमारे चांद की मिट्टी का पेटेंट भी भारत के पास ही है। विश्व के तमाम क्षेत्रों में योगदान देने वाला भारत अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए भी पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत वो एनसाइक्लोपीडिया है जिसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। बहुत कुछ है और अभी भारत के बारे में बताने को। तो मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।